पेगासस जासूसी कांड की गूंज संसद में। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं। विपक्ष ने फोन टैपिंग की स्वतंत्र जांच की मांग की। पेगासस के जरिए पत्रकारों, विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों के फोन की निगरानी करने का आरोप। सीएम गहलोत का केंद्र पर हमला, कहा सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। राजस्थान में भी फोन टैपिंग के लगते रहे हैं आरोप। आम आदमी का फोन भी सुरक्षित नहीं। सावधान, निजता को भंग करने या फ्रॉड करने के लिए हैकर्स एक्टिव। सावधान, कोई तीसरा शख्स सुन सकता है आपकी कॉल। टैप हो सकता है आपका स्मार्टफोन। पेगासस, कोई सुन रहा है। पेगासस जासूसी कांड में जासूसी कांड पर संसद में भी इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है, हंगामा हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष पर सवाल दाग रहा है। और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले, सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। कौन कौन लोग फोन हैकिंग का शिकार हुए, क्या है ये पेगासस, किस तरह ये काम करता है और क्या वाकई में निजता का हनन इस पेगासस से किया गया, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में बात करेंगे। ये सॉफ्टवेयर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इसकी चर्चा भारत में हो रही है। इसकी वजह है कि पेगासस के जरिए भारत में कई मीडिया कर्मियों, विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों के फोन पर निगरानी का आरोप लगा है। इन सवाल यह है कि ऐसा किसने किया, क्यों करवाया गया, क्योंकि विवाद सियासी भी हो सकता है। इसी मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जांच की मांग की, वहीं सरकार ने निगरानी संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि इससे जुड़ा कोई ठोस आधार या सच्चाई नहीं है। बहरहाल, टैपिंग को लेकर विवाद ये कोई नया नहीं है। अक्सर ये टैपिंग का मामला चर्चा में रहता है और फिर शांत हो जाता है, लेकिन अब ये मामला आम आदमी से भी जुड़ गया है। क्या आम आदमी का फोन भी सुरक्षित नहीं है? क्या आम आदमी को फोन भी कोई सुन सकता है? चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितने सुरक्षित हैं हम, हमारी निजता। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश आकोदिया जी हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजशेखर राजहरिया साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजशेखर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सर ये पेगासस के बारे में जरा बताइए थोड़ा दर्शकों को, क्या है ये पेगासस, किस तरह से काम करता है पेगासस और इस तरह के दूसरे अन्य सॉफ्टवेयर। क्या इस पेगासस के जरिए वाकई में हमारी निजता का हनन हो रहा है या हो सकता है? जी, जो ये पेगासस है ये अभी कुछ नया नहीं है, ये 2016 से चल रहा है। 2016 में इजराइल की एक कंपनी NSO जिसने पेगासस बनाया था, उसका काम ही जासूसी करना था, सरकारों के लिए जासूसी करना या फिर किसी के फोन में
उसकी निजी जानकारियां निकालना, उसके लिए ये बनाया गया था। तो पेगासस के ये सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि इसको किसी लिंक के जरिए या फिर किसी दूसरे तरीके से फोन में नहीं डालना होता था। सीधा इन लोगों ने, जैसे आपका आईफोन है, एंड्रॉइड है, इनमें कुछ बग निकाले, व्हाट्सएप में कुछ बग निकाले और उनके थ्रू डायरेक्ट आपके फोन के अंदर ही भेज दिया जाता था, आपको पता भी नहीं चलता था। जैसे हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आते हैं, उसी तरीके से व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मिस कॉल करके भी आपके फोन के अंदर एक कोड इंजेक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद में, उसके कुछ ही देर बाद में आपके फोन का पूरा एक्सेस इनके पास चला जाता था। आपकी रियल टाइम में लोकेशन, आप किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके सारे मैसेज, आपकी पूरी की पूरी फोटो गैलरी, इवन इतना तक हो सकता है कि आपका जो फोन है वो एक सीसीटीवी की तरह काम करेगा, कि आपका कैमरा और आपके माइक्रोफोन का एक्सेस भी हमेशा उनके पास रहेगा। तो बहुत खतरनाक ये स्पाईवेयर था। मार्केट में ऐसे काफी स्पाईवेयर हैं, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि मिस कॉल के जरिए भी डाला जा सकता था। तो जो इसका शिकार होने वाले लोग हैं, उनको पता भी नहीं चलता था कि उनके फोन के साथ क्या हुआ और उनकी जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास फिर से। आरसी चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? आपको लगता है सरकार ने जासूसी करवाई है, और अगर करवाई है तो क्या फायदा लेने के उद्देश्य से ये जासूसी करवाई गई, और अचानक से मामला एकदम सदन की कार्रवाई शुरू, मानसून सत्र शुरू होने वाला होता है, उससे ठीक पहले ये विस्फोट हो जाता है? सुमित जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज मुझे वो एक पुराना गाना याद आ रहा है जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कहता है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। वो गाना निश्चित रूप से एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए और प्रेम के इजहार के लिए वो बातें कही थी। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरकार, आज हिंदुस्तान का हर नागरिक, ये गाना राजस्थान में भी गुनगुनाया गया था, आसक्त है, वो अपने आप में आसक्त है कि उसकी बात कौन सुन रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ में जब अंतरंग पलों पे है, जिस प्रकार से हमारे साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि ये सिर्फ फोन टेपिंग नहीं है, ये सर्विलांस है अंडर द, जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरे के ऊपर लिखा रहता है कि यू आर अंडर सर्विलांस। आपकी हर एक्टिविटी को निगरानी रखा जा रहा है, सिर्फ बात सुनने तक नहीं, आपकी निजता में दखल देने का प्रयास किया जा रहा है। आपने कहा समय ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि ये जो बात कह के तो अपने नकारापन को छपाने वाले सत्तारूढ़ दल के लोग हो सकते हैं, लेकिन सुमित गुप्ता जी का ये पर्सन नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी पर्सन उठता है और आप अगर निष्कलंक है, आप पाक हैं, तो फिर आपको उसमें जवाब देने में क्या दिक्कत है? चाहे संसद चले या ना चले, देश की 136 करोड़ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। अगर सरकार ने ये कार्य नहीं कराया है तो किसने कराया? ये सरकार कहे, सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है। सरकार विचलित क्यों है? प्रश्न ये है कि सरकार इतनी विचलित क्यों हो गई कि ये मुद्दा उठा? ये लोग कौन है जो सुप्रीम कोर्ट का चाहे जज हो, चाहे चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हो, चाहे आप जैसे दबंग पत्रकार हो, चाहे कोई विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई तमाम और दूसरी तरीके के लोग हों, आखिर उनकी सरकार निगरानी क्यों रखना चाहती है? अगर सरकार निगरानी नहीं रख रही और सरकार के संज्ञान में अगर मीडिया चैनल के द्वारा आता है, तो वो क्यों आश्वस्त नहीं करती देश की जनता को कि जिन्होंने इस कर्तव्य को किया है उसको हम सजा देंगे, हम उसको पनिश करेंगे और हम। ठीक है सर, मैंने ये सवाल असल में इसलिए पूछा, देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होती है और प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि जो नवनियुक्त मंत्री है कम से कम उनका परिचय तो करवाने दिया होता, लेकिन नहीं, विपक्ष का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हंगामा किस तरह से किया जाए। सुमित जी, मैं कहूंगा कि जब वो शपथ ले रहे थे, उस शपथ के समय में तमाम लोगों ने उनकी शपथें सुनी है, तमाम लोग उन मंत्रियों को जानते हैं, और आप चैनल्स ने तो पहली बार डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर यह भी बताया कि ये जो मंत्री शपथ ले रहा है वो दलित है, वो आदिवासी है, वो ओबीसी का है, वो तो संविधान की शपथ लेके देश के 130 करोड़ नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करता है। उसकी जाति के आधार पर आंकलन करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री ने करके संवैधानिक मूल्यों का हनन किया है, संवैधानिक मूल्यों पे हमला किया है। इसलिए आज जरूरी है कि जो लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, उनके लिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? अगर इससे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो सकता है जो देश की सोवरेनिटी को, जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास करता हो, जो देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के चौधरी साहब, इससे ज्यादा चेतावनी पेगासस का जनक है एनएसओ,
सर सुनिए ना, पेगासस का जनक है एनएसओ और वो मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि पेगासस का जो जनक एनएसओ है वो ये कहता है कि हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ सरकारों को देते हैं, हाँ। जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी और क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वही पेगासस की कंपनी एनएसओ कहती है कि 36 कंट्री हमारे क्लाइंट हैं। अगर वो 36 वो सिर्फ कंट्रीज को देता है, गवर्नमेंट्स को देता है, तो हिंदुस्तान में वो किसके माध्यम से पूछा? हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उसकी उन्होंने सर्विलेंस नहीं, उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निराधार है, ये झूठ की बुनियाद पर लिखी गई खबर है, फोन टैप किए गए हैं। मैं ये कहूं कि देश के प्रधानमंत्री को ये कैसे पता चला कि झूठ के आधार पे? उनकी जांच का आधार क्या है? हाँ। उनका वक्तव्य ऐसा क्यों नहीं नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं एनएसओ की बात कर रहा हूं, जो पेगासस का जनक है, उसने ये बात कही है। मैं कह रहा हूं देश के आईटी मंत्री ने सदन में बयान दिया हाँ। कि ये जो खबरें हैं वो सेंसेशन फैलाना चाहती है। हाँ। मैं एनएसओ पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो देश के जो वर्तमान जो अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री उन्होंने कहा, जबकि 2019 के अंदर नवंबर 2019 में संसद में आईटी मंत्री रविशंकर ने कहा था 121 लोगों की इसके अंदर सर्विलेंस में थे और एनएसओ को उन्होंने नोटिस जारी किया था। ये सदन के अंदर पूर्व आईटी मंत्री ने बताया था। आज दोनों आईटी मंत्री के बयान विरोधाभासी क्यों है? अच्छा मुझे बताइए आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि आपके नेताओं के, राहुल गांधी या बड़े चेहरों के या पत्रकारों के फोन टैप हुए हैं और उनकी बात सुन ली है प्रधानमंत्री जी ने या सत्तारूढ़ दल ने, सरकार ने, और कोई खास बात उन तक पहुंच गई है? ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास? मेरी जानकारी के लिए। जी हाँ जी, जो पेगासस की जो आपने बात की, जिस पेगासस के हवाले से आपने कहा, उसकी कंपनी एनएसओ ये कहती है कि हमारा जो ये सर्विलांस है वो हम सरकारों को देते हैं, ठीक है, देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा ना उसने कि फोन टैप हुए हैं। सुन लीजिए ना सर, फोन टैप हुए क्या? अब सुन तो लीजिए सर। तो इसका मतलब इस देश के अंदर मीडिया के जो प्रमुख संस्थानों ने जिस खबर को इसको छापा है, वो तमाम जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय इस आधार पे काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इशारे पे काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की भारत सरकार की एक कंपनी है। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मुझे ये जानना था असल में, देखिए आप यहाँ कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, मुझे ये जानना था, साफ साफ शब्दों में बड़ी बड़ी खबरें कल से चल रही हैं कि राहुल गांधी का नाम है उसमें फोन टैप किया गया, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज हैं, कई पत्रकार हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ होगा ना कि राहुल गांधी का फोन टैप किया गया और वहां से उनके डेटा से जानकारी चुरा ली गई? कोई प्रूफ है? जानकारी चाह रहा हूं सर मैं आपसे, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सा मेरी जानकारी के लिए बता दीजिए। बहुत अच्छा सुमित गुप्ता जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार पे प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन सर मैं करूंगा ना, आपके पास से हटकर मैं उनके पास जाऊंगा, करूंगा, लेकिन आपसे तो जान रहे समीत जी आप बोलने दो तो मैं बोल लूं, वरना चुप हो जाता हूं। समीत जी जब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बोलिए सर, बोलिए। मैं सुमित जी, आपने मेरे पे प्रश्न खड़ा किया, मैंने थोड़ा सा भी आप पे बोलने का प्रयास किया तो आप विचलित हो जाते हैं। आप विचलित क्यों हो रहे हैं? आप तो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मीडिया के हवाले से हिंदुस्तान में खबरें छपी है, किन किन लोगों के नाम आए हैं, जिन लोगों के नाम उजागर हुए हैं, क्या वो मीडिया संस्थान यहाँ सेंसेशन फैलाना चाहते हैं? ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास भी चला जाता हूँ, वक्त की क्या कमी रहती है हमारे पास। आशीष जी, आरसी चौधरी साहब ने कहा, इल्जाम लगा रहे हैं ये सरकार पर कि भैया आप फोन टैप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साहब? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी फोन टैपिंग की? देखिए सुमित जी, कोई फोन टैप हो नहीं रहा है। कल सदन के पटल पर जो देश के आईटी मंत्री हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में जो भी फोन टैपिंग होती है, सर्विलांस होती है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, बाकायदा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। अगर किसी का करना है तो उसके लिए एक ड्यू प्रोसीजर होता है, वो करने के बाद ही किया जा सकता है। और जहां तक होता है वो उन मुद्दों पर होता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हों। आप देखिए कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका कोई ठोस आधार नहीं है। तो सर ये जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की वो भी कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल टारगेट हमारा फोन टैप हुआ है, कोई तो आधार होगा ना इनके पास सर? नहीं सुमित जी, दो चीजें इसमें,
पहली चीज तो जिसने रिपोर्ट जारी की वो खुद कह रहे हैं कि ये नंबर पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, तथाकथित रिपोर्ट में कहा गया स्पष्ट रूप से। उन्होंने खुद ने कंफर्मेशन नहीं किया है कि दे आर नॉट एंडोर्सिंग दिस, वो एंडोर्स नहीं कर रहे हैं कि सर्विलांस हुआ है या नहीं हुआ है। एक पोटेंशियल टारगेट है, पहली चीज तो वो। दूसरी जो आपने भी अभी कही थी कि जो एनएसओ कंपनी है जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, उसने खुद ने इसका एक खंडन किया है और उसने कहा कि ये सारे आधार तथ्य जो भी आरोप लगाए वो सब तथ्यहीन हैं। तो मानने को तैयार नहीं है ना वो सर इस बात कंपनी को। तो एक डिफेमेशन सूट फाइल करने का भी सोच रही है। जी कांग्रेस तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं जी, सुमित जी, क्या बोल रहे हैं आप? संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, कांग्रेस का तो क्या है, देखिए हो क्या रहा है। देखिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप उरी पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बालाकोट पे एयर स्ट्राइक होती है, फिर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और एक तथाकथित थ्योरी लेके आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आप एक राफेल का मुद्दा लाते हैं जहां पे आपको जनता की अदालत में भी और उच्चतम न्यायालय में भी दोनों जगह आपको हार का सामना करना पड़ता है, आपको माफी मांगनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाने जाने चाहिए। क्योंकि देखिए कि आज प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कोविड के बारे में देनी चाहिए थी। सुमित जी, आज देश कोविड से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बताना चाहते थे कि हमारी लड़ाई कहां चल रही है, हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा होना चाहिए, हमको उस पर कहां गति प्रदान करनी है। इन सब मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक आधारहीन रिपोर्ट आती ध्यान है भटकने देते क्यों हैं? जिसमें कोई भी तथ्य विपक्ष भी लेकर के नहीं आ रहा है। आप लोग सफाई पेश कर देते, क्यों नहीं आईटी मिनिस्टर आकर एक चिट्ठी लिखकर ये बता देते कि भाई किसी का फोन टैप नहीं किया गया है, बेबुनियाद आरोप है, कुछ सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ बता दीजिए विपक्ष को। क्यों आप लोग विपक्ष के सामने आप लोग घिरते नजर आ रहे हैं? सदन में भी, बाहर भी। हम कहीं नहीं गिर रहे हैं, हम कहीं नहीं गिर रहे हैं। जनता बहुत अच्छे से समझ रही सारी चीजों को कि ये ध्यान भटकाने की एक साजिश है। और जहां तक अभी आप वक्तव्य की बात कर रहे थे, तो जो देश के वर्तमान आईटी मिनिस्टर, उन्होंने सदन के पटल पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है वो सब आधारहीन है। देश के पूर्व मंत्री जो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने, उन्होंने बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे ये बात दोहराई है कि बेसिकली हो क्या रहा है। अवधेश आपको जवाब देना। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश सर, क्या प्राइवेसी राइट का कोई मतलब रह जाता है या नहीं? पहले राजस्थान में और दिल्ली में तो एक नहीं कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। निजता का अधिकार कुछ है हम लोगों का? देखिए सुमित जी, बिल्कुल हमारा निजता का अधिकार है, लेकिन सरकारें अलग अलग तरीके से इस पर अतिक्रमण करती हैं, इसको टारगेट करती हैं। ये जो पूरा मामला है, ये एक सामान्य फोन टैपिंग नहीं है, ये एक वर्चुअल जासूसी है जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको मोटे तौर पर दो बातें समझाता हूं। जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें नाम है कि इन लोगों को टारगेट किया गया। हाँ। उन लोगों के जो फोन है उनका बकायदा फोरेंसिक एक्सपर्ट से उनका एनालिसिस करवाया गया। कुछ लोगों की पुष्टि हुई है उसमें कि उसमें जो सॉफ्टवेयर था इजराइल की कंपनी का, वो सॉफ्टवेयर उसमें था। अब इसमें मजेदार बात यह है कि इजराइल की जो कंपनी है वो किसी प्राइवेट क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर नहीं देती है, वो सिर्फ सरकारों को देती है। तो सरकार सिर्फ सिरे से इस बात को खारिज कर दे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि हमने इजराइल की कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। क्या सरकार ये कहने को तैयार है ऑन रिकॉर्ड? यदि नहीं कहती है तो दाल में काला नजर आता है। आपने एक बात उठाई थी कि विपक्ष के नेताओं सरकार कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर लिया है और सुरक्षा संबंधी कारणों के कारण हमें सॉफ्टवेयर लेना पड़ा है। तो नहीं, सुरक्षा संबंधी कारणों के लिए तो आपके पास लीगल प्रोसीजर है फोन टैपिंग का। ये कह रही है सारी की सारी खुफिया एजेंसियां किसी की भी जासूसी करने के लिए। तो फिर इस तरह यदि सरकार ये बोल रही है कि हमने ये सॉफ्टवेयर लिया है, तो सरकार तो किसी की भी जासूसी कर सकती है ना। तो सर ये फिर तो ये जो पूरा के पूरा मुद्दा है, देखिए ये सॉफ्टवेयर लिया है संस्थान ने नहीं लगाया है, 17 दुनिया के बड़े। साफ कर दीजिए एक बार आशीष जी। अभी जो आप बोल रहे हैं, न तो मैं उसको एंडोर्स करने की स्थिति में हूं, न ही खंडन करने की स्थिति में हूं। क्योंकि आपको भी पता है अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो मुझ तक तो नहीं पहुंचेगी कि सरकार ने लिया है या मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं लिया है? लिया है तो किस उद्देश्य से लिया है, और नहीं लिया तो साफ कर दीजिए।
नहीं, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, मुझे भी उतनी जानकारी है जितनी जानकारी अभी चल रही है, जो पब्लिक डोमेन में है। जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारें लेती है, लेकिन सरकारों का उद्देश्य क्या होता है? सरकारों का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के, कि जो टेररिस्ट एक्टिविटियां चलाते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिनका बाहर से पैसा आता है, तो ये कोई नॉर्मल फोन टेपिंग नहीं है। तो मैं भी ठीक है, आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, आपके राजशेखर साथ राजहरिया जी, कैमरा मुझे है। बताइए सर, जब कोई किसी का मोबाइल एक्सेस कर सकता है, ठीक है, हम एक्सेस कर रहे हैं किसी का मोबाइल, और हमें वहां से वो जानकारी नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि उसके मोबाइल में कुछ सामग्री डाल दी जाए? अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो क्या कुछ डाल भी सकते हैं क्या? ये जानकारी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ताकि उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या पेगासस के जरिए? चलिए, राजशेखर जी से संपर्क टूट गया, मैं उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। आरसी चौधरी साहब, सर मुझे बताइए, आप हंगामा कर रहे हैं, ठीक है, बनता है, फोन टैपिंग क्यों हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अब बीजेपी कह रही है कि स्वतः संज्ञान फिर राजस्थान के मामले में भी लिया जाना चाहिए। फोन टैपिंग तो चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, बात एक है। सुमित गुप्ता जी, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। आपको ये बताना चाहिए, ये कहना चाहिए सुमित गुप्ता जी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, तीनों सदन के अंदर जो बातें रखते हैं उनका सरकार जवाब देती है। क्या संसद के अंदर देश के नेता, प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि जो भी विपक्ष के नेता आरोप लगाएंगे उनका देंगे आरोप? उनसे पूछना चाहिए आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। वो सदन में हमने जवाब दिया ना। और दूसरा, ये फोन टेपिंग और सर्विलांस दोनों में पूछा मैंने अभी, क्या आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं देते जवाब? सुमित गुप्ता जी, सर्विलांस और फोन टेपिंग दोनों में भी बेहद अंतर है। फोन टेपिंग आप अपनी एक्टिविटीज के साथ में क्या बात करते हैं, लेकिन आप अपने निजी पलों के अंदर जीते हैं तो उसकी भी फोटोग्राफी आपकी चलती रहती है। सर्विलांस, आप सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हैं। हाँ। ऐसा सर्विलांस देश के उन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हुए हैं, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरे में डाल के राष्ट्रद्रोह का काम जिस भारतीय जासूस पार्टी ने किया है, उसकी नैतिकता बनती है कि वो ये बात कहें। और मैं इस जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि सर्ट इन भारत सरकार की कंपनी है, उसने लिखित में सरकार को, केंद्र सरकार को अवगत कराया कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक मेलवेयर है, एक स्पाईवेयर है जो डिक्टेट कर रहा है। ये सदन के अंदर जब ये बात आई, और ये बात आने के बाद में पूर्व आईटी मंत्री ने सदन के अंदर ये कहा था कि 121 लोगों की हुई। अब हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, जो हमारे अवधेश आकोदिया जी ने कहा कि कंपनी ये कहती है हम सिर्फ सरकारों को देते हैं, तो ये देश के प्रमुख संस्थानों की जासूसी कौन करवा रहा था? हाँ, अगर सरकार नहीं करवा रही तो सरकार सदन में चर्चा करे और उसकी जांच करवाए, और जिन्होंने करवाई उनको सजा दे। एक बार राजशेखर जी से बात करके जानने की कोशिश कर लेते हैं। इतना आसान होता है राजशेखर जी सर्विलांस पर डाल देना किसी को एक सॉफ्टवेयर के जरिए? और मेरा सवाल ये भी था कि अगर आप किसी का फोन टैप कर सकते हैं, उसे सर्विलांस पर रख सकते हैं, तो क्या उसके मोबाइल में कोई सामग्री भी आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के जरिए, ताकि उसे आप देशद्रोही साबित कर सके? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, स्पाईवेयर जो होता है, स्पाईवेयर का तो काम ही, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, स्पाईवेयर का काम ही जासूसी करना होता है। और ये जासूसी इतनी खतरनाक लेवल पे होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब स्पाईवेयर आपके फोन के अंदर आता है, उस टाइम जो लेटेस्ट स्पाईवेयर होते हैं वो इतनी शातिर तरीके से आपके फोन में घुसते हैं कि आपको भनक भी नहीं लगती है। आपका हर डेटा दो तरीके से फोन के बाहर जाता है। एक तो आपका डेटा रियल टाइम, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो रियल टाइम हैकर्स के पास जाती रहती है, या फिर कुछ स्पाईवेयर होते हैं कि जो पूरे दिन आपका डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद में दिन के किसी एक टाइम में एक साथ में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये आता कैसे है? आता ये ऐसे है कि हम लोग हमेशा या तो अपना डेटा बचाने के लिए, या फिर कभी ना कभी किसी तरीके से अपना जो iOS है, अपने जो फोन के वर्जन है, उसको अप टू डेट नहीं रखते हैं। हमेशा अपने फोन को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए।
क्योंकि जो हैकर्स हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि आपके फोन का जो पुराना वर्जन है, iOS का जो पुराना वर्जन है या ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर कुछ लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स पे कंपनी काम करना बंद कर देती है और वहीं से उसको इंजेक्ट करा दिया जाता है। मतलब आसानी से सर्विलांस पे रखा जा सकता है किसी को, पेगासस की बात पे, है ना सर? यही कह रहे हैं आप, बोलो आप यही है सर। मुझे ये बताइए अवधेश आकुदिया जी, काफी इजीली सर्विलांस पे रखा जा सकता है। इसके साथ ही अभी दो स्पाईवेयर और मार्केट में चल रहे हैं। हाँ। एक का नाम है हॉर्नबिल करके, एक ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अवधेश आकुदिया जी, ये सर्विलांस और इससे पहले जो सर्विलांस हुए, फोन टैपिंग हुई, क्या बुनियादी कुछ फर्क नजर आता है आपको? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो फोन टैपिंग होती है उसमें आप जिसको भी आप नंबर को सर्विलांस पे रखते हैं, उसकी सिर्फ जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल है वही आप सुन सकते हैं। हाँ। लेकिन ये तो पूरी तरह से वर्चुअल जासूसी है। फोन आपका ऑन है नहीं है, आप जो भी बोलते हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि आपका कैमरा वहां पे हैक है, तो जहां भी आप जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है। आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रेस हो रही है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से एक वर्चुअल जासूस आपके साथ चिपका दिया गया है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल के। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसको ये एक कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके इसको खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की 17 बड़े मीडिया संस्थानों ने जॉइंटली इस ऑपरेशन को किया है। बिल्कुल, बहुत सारा इसमें एनालिसिस हुआ है, बहुत सारे डाटा हुए हैं। हाँ, इस सवाल को जवाब देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इसका एनालिसिस किया है। देखिए, बता रहे थे अभी अवधेश जी, 32 मीडिया संस्थानों ने, और नाम भी बताए हैं बाकायदा, किन किन के फोन टैपिंग हुए, सर्विलांस पे रखा गया। आप नकार दीजिए ना इन बातों को सबूतों के साथ, कह दीजिए कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लिया ही नहीं, हमने ऐसा नहीं किया कुछ भी। कांग्रेस आपको आरोप लगाना बंद कर देगी। इतना बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। देखिए सुमित जी, नहीं सुमित जी, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉफ्टवेयर लिया है नहीं लिया है तो सरकार ही अपने रूप से बताएगी, लेकिन सरकार तब बताएगी ना जब आप सत्र को चलने देंगे। एक तरफ तो आप सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे, सत्र को चलने नहीं देंगे। अगर सत्र चलाएंगे तो आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका गृह मंत्री भी जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि वक्त की कमी है। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्र चलने दें। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि भाई हमसे तीखे से तीखे सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे। इशारा भी शायद इस तरफ था, लेकिन विपक्ष सत्र फिलहाल नहीं चलने देने के मूड में है। हंगामा लगातार बेशुमार। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। News 18